हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कामनी आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज मैं जो भी डीआईवाई बताऊंगी वो इन बेकार प्लास्टिक के डब्बों से बनाने वाली हूँ। और अगर आप इसे मार्केट में खरीदने जाएंगे तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं और मैं यहाँ पर लो बजट में आज बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक डब्बा को ले लिया है और उसके बाद ये सैंडिंग पेपर से मैंने उसको अच्छे से सैंड कर दिया है ताकि हमारा जो सरफेस है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर वाल पुट्टी डो लिया है। यहाँ पर आप चाहे तो मोल्डेड क्ले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोल्डेड क्ले बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर यूज हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वाल पुट्टी डो लिया है। मैं यहाँ पर पानी की हेल्प से इसको अच्छे से स्मूथ किया और बराबर कर लिया। फिर यहाँ पर मैंने एक नोज का शेप लिया वाल पुट्टी डो का और इसके ऊपर लगा दिया और फिर फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से चारों तरफ से बराबर कर रही हूँ। फिर पानी की हेल्प से मैंने इसको थोड़ा सा स्मूथ। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। ये हम बढ़ते हैं सेकेंड डीआईवाई की तरफ। मैंने फिर से एक प्लास्टिक बॉक्स को ले लिया और उसके ऊपर ये हॉट ग्लू लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल लिया है, आप चाहे तो इसके जगह पर न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। फिर मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा ग्लू लगाया और फिर मैंने यहाँ पर वाल पुट्टी डो को फिर से लगाया। वाल पुट्टी डो को हमें अच्छे से इसके ऊपर स्टिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पर भी आप वाल पुट्टी की जगह पर मोल्डेड क्ले का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर वाल पुट्टी डो ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ये लो बजट में तैयार करना था। अब मैंने ये वाल पुट्टी को कैसे बनाया है, तो सबसे पहले आपको वाल पुट्टी पाउडर जो मिलता है वो 40 रुपीज़ का 1 kg मिल जाता है, आपको उसको लेना है और आपको जितना भी यूज हो उसमें निकालिए और उसमें थोड़े थोड़े पानी डाल के उसको अच्छे से, जैसे हम लोग आटा को गूंथते हैं वैसे ही वाल पुट्टी डो को हमें अच्छे से गूंथना है। उसके बाद जब वो तैयार हो जाएगा तो फिर ये आप जैसा भी उसको शेप देंगे फिर वो बन जाएगा। आप उससे कोई भी क्राफ्ट बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे फेस की डिटेलिंग कर रही हूँ अच्छे से। अब मुझे यहाँ पर एक हंसता हुआ फेस बनाना था क्योंकि जैसे मैंने देखा था वहाँ पे कुछ ऐसा ही था, तो मैंने उसकी हिसाब से यहाँ पर डिटेलिंग की है। फिर यहाँ पर मैं एक माउथ बनाऊंगी और उसका भी फिर अच्छे से यहाँ पर मैंने फिर लिप्स बनाया। अब मैं लिप्स की डिटेलिंग करूँगी, तो फिर इसको भी मैंने वाल पुट्टी से ही बनाया है और ये बहुत ही इजी है बनाना, ये कोई भी बना सकता है। फिर मैं इसके ये फेस मेरा बन गया है। फिर मैं अंदर थोड़ा और डिटेलिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इसके तीत बना रही हूँ और यहाँ पर फिर मैं टंग भी बनाऊंगी। फिर मैंने आईज के लिए थोड़ा सा वाल पुट्टी लिया और उसके ऊपर ऐसे स्प्रेड किया और इसको फिर पानी की हेल्प से मैं इसको स्मूथ कर दी हूँ। फिर मेरा ये आई अच्छे से बन गया है। अब मैं इसको फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। अब हम चलते हैं थर्ड एंड लास्ट डीआईवाई की तरफ। इसके लिए मैंने सर्फ एक्सल का जो ये डब्बा आता है उसको लिया है। फिर मैं इसका रैपर जो होता है ऊपर से प्लास्टिक वो निकाल रही हूँ। ये निकालने के बाद फिर मैं ऊपर के हिस्से को कट किया। उसके बाद यहाँ पर हॉट ग्लू का यूज कर रही हूँ और उसके बाद मैं फिर यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल लिया है, उसको यहाँ पर फिक्स किया थोड़ा सा। इसको भी मैंने फेस का ही आकार दिया है। यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल की जगह पर आप न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर फेस जैसा आकार बनाना था तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर रैप किया हूँ। फिर मैं यहाँ पर मास्किंग टेप लिया, मास्किंग टेप से इसको चारों तरफ से कवर कर दिया ताकि मैं आगे जो भी काम करूँ उससे कोई मुझे दिक्कत ना हो। इसकी वजह से मैं चारों तरफ से उसको रैप कर दी हूँ मास्किंग टेप से। फिर मैंने यहाँ पर वाल पुट्टी डो को लिया है और उसको एक बेलन की हेल्प से उसको अच्छे से फैला लिया। उसके बाद फिर से यहाँ पर थोड़ा ग्लू लगाना है। ग्लू लगाने के बाद वो उसके बाद फिर से वाल पुट्टी डो को ही मैंने चारों तरफ से स्प्रेड किया। फिर इसको पानी की हेल्प से अच्छे से स्मूथ कर लिया यहाँ पर। फिर आप इसको सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हैं। ड्राई होने के बाद आप इस पे काम कर सकते हैं तो थोड़ा आसानी होगी, लेकिन मैं यहाँ पर ड्राई होने के लिए नहीं रखा था। मैं लगाने के बाद डायरेक्ट काम स्टार्ट करने लग गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने नोज का शेप दिया था वाल पुट्टी डो से ही। फिर यहाँ पर भी कुछ डिटेलिंग कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर भी मोल्डेड क्ले का यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है आज मैं पूरे क्राफ्ट में वाल पुट्टी डो का ही यूज करूँगी।
उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके आईज बनाए। अब आईज की डिटेलिंग के लिए बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने फिंगर की हेल्प से ही इसका सारा फेस का जो डिटेलिंग की हूँ सारा फिंगर की हेल्प से ही की हूँ। फिर यहाँ पर मैं लिप्स बनाऊँगी, इसके माउथ। उसके लिए मैं यहाँ पर बम्बू स्टिक होता है उसका उससे डिटेलिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसके लिप्स को बना लिया है। अब इसको हैंग करने के लिए मैं यहाँ पर एल्युमिनियम वायर और मोल्डेड क्ले का यूज कर रही हूँ। एल्युमिनियम वायर को लिया और उसके ऊपर मैंने थोड़ा मोल्डेड क्ले का लगा लिया। अब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, और ये जब तीनों ड्राई हो गए थे तब कुछ ऐसा दिख रहे थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सैंडिंग पेपर से ही इसके रफ जो एजेज हैं उसको थोड़ा निकाल रही हूँ ताकि ये स्मूथ हो जाए, और जब कलर करे तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। इसकी वजह से मैं यहाँ पर सैंडिंग पेपर का यूज कर रही हूँ। अब ये देखिए तीनों पे सैंडिंग पेपर हो गए हैं, तो फिर ये कैसा दिख रहा है। फिर मैंने यहाँ पर स्प्रे कलर लिया है, मेटालिक स्प्रे कलर, और मैं इस पर मेटालिक स्प्रे कलर से चारों तरफ से स्प्रे कर रही हूँ। और ये यहाँ पर हमारा स्प्रे हो गया है। अब आप इसके अंदर किसी भी डब्बे में रियल प्लांटर को भी लगा सकते हैं, और फिर आर्टिफिशियल प्लांट को भी ऐसे हैंग कर सकते हैं, और फिर इसे किसी भी दीवार पर हैंग कर दे तो ये दिखने में बहुत ही एक्सपेंसिव और अच्छे लगेंगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो सेकेंड मरा था वो इसको ले लिया है, और इसको भी फिर वाइट कलर से ही पहले मैं इसका बेस को कंप्लीट की हूँ। फिर मैंने फेस कलर को लगाया है। फेस कलर लगाने के बाद फिर मैंने ब्लैक कलर लिया और ये ब्रश लिया। ब्रश की हेल्प से मैं इसके ऊपर ऐसे छींटे करके इसको सारा कवर की हूँ, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये एक फ्लावर वाश बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इसे मार्केट में लेने जाएंगे तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेंगे। हम चलते हैं अपने लास्ट DIY की तरफ। तो ये मैंने इसको भी फेस कलर से कलर किया चारों तरफ से। उसके बाद फिर ब्लैक कलर से इसके आईज पर कलर किया। फेस कलर आप वाइट और ऑरेंज को मिक्स करके फेस कलर बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर इसके टंग को भी कलर कर दिया है। टंग को कलर करने के बाद फिर मैं इसके लिप्स को डार्क रेड कलर से कलर की हूँ। ये लाफिंग फेस है तो मैंने उसी के अनुसार यहाँ पे डिटेलिंग की है। पहले टंग, उसके नीचे थोड़ा मैंने फिर से फेस कलर लगाया है। मैंने यहाँ पर लाइट पिंक कलर से इसके चिक्स के ऊपर थोड़ा डिटेलिंग की। फिर मैंने यहाँ पर इसके नोज पिन भी बना। इसका बिफोर और आफ्टर लुक देखिए। ये पहले कुछ डब्बा ऐसा था और ये बनने के बाद ऐसा दिख रहा है। फिर मैंने इसके ऊपर सिंथेटिक वार्निश का यूज किया है ताकि ये डस्ट प्रूफ हो सके, और जब भी गंदा हो तो आप इसको आसानी से वॉश कर सके। तो आपको ये तीनों DIY कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।